जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, अपनी ये बायोलॉजी की क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं पाचन ग्रंथियां। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो कौन कौन से रस होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा, आपने बड़ा मीठा मीठा खाया है, पर अगर किसी कारण से उल्टी हो जाती है तो वो बड़ा कड़वा सा लगता है। काहे भैया? तो उसमें बहुत सारे रस आकर मिल जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? तो इन्हीं पाचन ग्रंथियों से सिक्रेट होते हैं और फिर हमारे खाने में मिलकर उसको पचाने में हेल्प करते हैं। कभी कभी उल्टी के साथ बाहर आ जाते हैं तो का बढ़िया खट्टा खट्टा खट्टा, बढ़िया तो नहीं यार, बहुत खराब खट्टा खट्टा लगता है। तो चलिए बात करते हैं पाचन ग्रंथियाँ। और सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम कौन सी? लार ग्रंथि। तो हेडिंग डाल लीजिए, लार ग्रंथियाँ। कहाँ है भैया ये लार ग्रंथियाँ? तो सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथि। आप देखते होंगे आपका मुंह कभी सूखता नहीं, जीभ हमेशा गीली रहती है। काहे? लार ग्रंथियों के माध्यम से। इनसे जो सलाइवा होता है, जो लार होता है, हमेशा सिक्रेट होता रहता है। जैसे कि कोई खट्टी सी चीज़ देखी तो अचानक मुंह पानी से भर जाता है, तो का वहाँ बादल लगे हैं, जो बादल में मौसम बना, बादल आए और पानी बरस दिया, मुंह पूरा पानी से भर गया? ना है भैया, वहाँ पर लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो पूछा जाता है लार ग्रंथियाँ तो 3 जोड़ा। टोटल कितनी होती हैं? 3 जोड़ा। और एक जोड़ा में समान कितनी होती है? 2। तो 3 जोड़ा में कितनी हो जाएगी? तो टोटल बात कर ली जाए तो 6। अगर गिने तो टोटल 6 होती हैं और जोड़ा की बात करें तो 3। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो एक जोड़ा ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में। फिर दूसरा जोड़ा यानी एक जोड़ा पाई जाती हैं आपकी जीभ में, जिह्वा में, टंग। और एक जोड़ा पाई जाती हैं कहाँ भैया? निचले जबड़े में, निचले जबड़े में। तो 1, 2 और 3 जोड़ा हो गई। अब भैया जो लार होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। आप देखते होंगे गांव घर में आपके लोग जो मसाला साला खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, फिर थूकते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा लार होता है, सलाइवा होता है, बर्बाद होता है। अब आप पूछेंगे उसमें से कौन सा विटामिन है, उनको बोलोगे यार मत थूको इतना, तो कहेंगे भैया काहे, इसमें कौन सा विटामिन है? तो भैया इसमें 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। दोनों आपके भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। और लाइसोजाइम तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा, जो हवा होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, वो पेट में जाते तो होंगे खाने के साथ, पर क्या होता है, जीभ में जो लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया को यहीं पर मार देता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो लिखिए कौन कौन से एंजाइम निकालती हैं। तो लार ग्रंथियाँ 2 प्रकार के एंजाइम निकालती हैं। 2 प्रकार के क्या निकालती हैं साथी? एंजाइम। अब कौन कौन से भैया 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? तो नंबर 1 आपका आ जाता है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। लिखिए सलाइवरी एमाइलेज, या जिसे क्या बोलते हैं भैया? टाइलिन बोला जाता है। टाइलिन बोला जाता है। अब ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन का काम क्या होता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन किस फॉर्म में रखते हैं अपने पास? स्टार्च के रूप में। वही स्टार्च जब इकट्ठा हो जाता है तो हमें अपने पेड़ पौधों वो फल के रूप में दे देते हैं। पेड़ जो होता है खाने को स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा करता है, फिर जब उसके बाद बहुत सारा खाने इकट्ठा होता है तो क्या करता है, फल के रूप में उसी स्टार्च को देता है। तो यानी जो हम गेहूं चावल खाते हैं ये सब क्या स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। तो इसको जो स्टार्च से माल्टोस में तोड़ता है वो यही एंजाइम होता है आपका टाइलिन। तो टाइलिन का काम क्या होता है साथी? स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। माल्टोस में तोड़ने का काम करता है। फिर माल्टोस से ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। तो तोड़ने का काम कौन सा करता है?
यही टाइलिन करता है। अब दूसरा कौन सा होता है भैया, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का काम क्या होता है, तो आपने देखा होगा, आप पानी भरकर रख दीजिए उसको, 2-3 दिन बाद आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। कहाँ से आ गए भैया, तो ये बैक्टीरिया हैं जो क्या है वातावरण में घूम रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी फॉर्म में। अब हम जब खाना खाते हैं बढ़िया मक्खी आती है उड़ के उसी खाने में बैठ जाती है, वो भी बहुत सारे बैक्टीरिया लेकर आती होगी, उसको भी छोड़ देती है। अब बढ़िया हम खाते हैं चबा चबा के खाना, तो उसमें क्या होता है लार जाकर मिलती है और उसी लार में होता है आपका टाइलिन, वो सॉरी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जीवाणुरोधी होता है, और यही क्या करता है खाने के बैक्टीरिया को मारता है। तो लिखिए, खाने के साथ जाने वाले बैक्टीरिया को, खाने के साथ जाने वाले बैक्टीरिया आदि को क्या करता है साथी, मारता है, आदि को मारता है। तो ये हो जाती है अपनी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ा यानी टोटल 6, एक जोड़ा ऊपरी जबड़े में, फिर एक जोड़ा जिह्वा में, एक जोड़ा निचली जबड़े में, 2 प्रकार के एंजाइम निकालती हैं। एंड सलाइवरी एमाइलेस टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, लाइसोजाइम जो खाने के साथ जाने वाले बैक्टीरिया को मारता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूछता है कि बोलस क्या है, तो लिखिए बोलस। बोलस क्या है भैया, वो पूछेगा, बोलस BOLOS, हिंदी में भी ऐसे ही लिख कर आएगा देवनागरी लिपि में बोलस। तो चबा हुआ भोजन, जब बढ़िया से हम खाने को चबा चबा कर निगलने लायक बना लेते हैं, बिल्कुल उसको पीस देते हैं, तो उसे ही बोलस बोलते हैं। तो चबा हुआ भोजन, चबा हुआ भोजन ही क्या है, भोजन बोलस कहलाता है, बोलस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये अपनी आज छोटू सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको लार ग्रंथियाँ पढ़ाया है। कल जो अगला आएगा वो आपका आ जाएगा लीवर यानी यकृत, फिर इसके बाद अग्न्याशय आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्लास में कर लेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।